जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरु चरणों में अपने लगा लीजिए। गुरु चरण मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को स्वामी जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। मेरे सम पापी जगत को नहीं। मौसम मेरे पापों की गठरी जला दीजिए। मेरे मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। काम क्रोध मद लोभ सतावे। काम क्रोध दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। इन दुष्टों को स्वामी जी भगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। मेरे भाग्य को गुरु जी जगा दीजिए। काल रुमाया बहुत भरमावे। काल इन दोष प्रभु जी बचा लीजिए। इन दोष प्रभु जी बचा लीजिए।
बाग को गुरु जी जगा दीजिए, मेरे तुम्हारी दरस को ये अखियाँ हैं प्यासी, तुम्हारी दरस दर्शन देकर प्यास बुझा दीजिए, मेरे बाग को गुरु जी जगा दीजिए, मेरे बैन सुनन को श्रवण मेरे व्याकुल, बैन सुनन अमृत बरी बाणी सुना दीजिए, अमृत मेरे बाग को गुरु जी जगा दीजिए, मेरे बाग को स्वामी जी जगा दीजिए, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी सत्संगी नामदानी बच्चियों एवं बच्चियों, आज 29 जून 2025 को प्रातः 5 बजे रजनी विहार जयपुर के इस आश्रम पर 24 घंटे की संकल्पित घाट की साधना का समय पूरा हो गया। यह आप लोगों के सहयोग से और गुरु महाराज की दया से पूरा हुआ। यह अखंड चला, खंडित नहीं हुआ। कुछ लोग यहाँ बराबर बैठे ही रहे, ध्यान भजन करते ही रहे। ये मुहूर्त का संकल्पित 5वां साधना शिविर समाप्त हुआ है। 5 पूरे हो गए। हर शनिवार इतवार को हुआ, पिछले हर शनिवार इतवार को 24 घंटे का लगा और त्रयोदशी को लगा 24 घंटे का अखंड। बहुत जगहों पर लगा, आपके यहाँ भी लगा और इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ। हर तरह से लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, हर तरह से लोगों को फायदा मालूम पड़ रहा है। जिनका मन रुका, हृदय निर्मल था, भाव अच्छे थे, उन पर गुरु महाराज की अंतर से दया हुई, विशेष दया हुई। जो नहीं बैठते थे वो लोग भी बैठे, इधर उधर से कर्म आ गए थे। कुछ संचित कर्म थे। संचित कर्म किसको कहते हैं? जो पिछले जन्म के होते हैं। उसकी वजह से मन नहीं रुका, नहीं रुकता था, मन नहीं लगता था। लेकिन जब इसमें बैठे
तो उन लोगों ने भी बताया कि मन पर लगाम लग गई। लगाम किसको कहते हैं? घोड़ा दौड़ता है बेलगाम। बेलगाम किसको कहते हैं? रस्सी जब नहीं रहती हाथ में, कोई उस पर बैठा नहीं रहता है घोड़े के ऊपर, तो घोड़ा अपने मन से तेजी से भागता है। लेकिन जब घोड़सवार बैठा रहता है और उसके मुंह में रस्सी लगी रहती है घोड़े के, और उस रस्सी को घोड़सवार पकड़े हुए रहता है, तब बेलगाम नहीं भगता है, कंट्रोल में चलता है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे भगता है। ऐसे ही कहा मन के ऊपर लगाम नहीं रहती थी, भाग जाता था, जिधर इच्छा होती थी उधर चला जाता था। लेकिन अब कुछ लगाम लगी है, अब कुछ रुकावट आई है। तो प्रेमियों, सत्संगी, नामदानी, गुरु भाई, गुरु बहनों, बच्चों, बराबर ये साधना करते रहना है। अभी तो ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आ रहा है, इसमें भी किया जाएगा, उससे पहले भी ये चलेगा। ये जो अपने रजनी विहार जयपुर में आश्रम है, 100 फुटा रोड पर, अजमेर रोड पर ये आश्रम जो है अपना, यहाँ भी सुबह शाम चलेगा। और ठिकरिया में भी, जिसके नज़दीक में अपना गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होने जा रहा है, ठिकरिया आश्रम पर भी चलेगा। वहाँ भी अखंड का चल रहा है। अभी यहाँ से जाऊँगा तो वहाँ के समापन में भाग लूँगा, तो वहाँ भी चलेगा। NBC में है, और भी जहाँ जहाँ चल रहा है, यहाँ शहरों में, शहर में, अन्य जगहों पर बराबर चलाते रहना है। सभी प्रेमियों को चलाते रहना है। क्यों? क्योंकि कर्मों का काटना बहुत ज़रूरी है। अच्छे और बुरे दो कर्म होते हैं, दोनों आदमी से ही बनते हैं, इंसान से ही बनते हैं। जानवरों से भी कर्म बन जाते हैं, लेकिन वो अज्ञान होते हैं, उनकी बुद्धि नहीं होती है, तो उनकी माफ़ी हो जाती है। और आदमी की बुद्धि होती है, दिल दिमाग होता है, जानकार समझदार होता है, तो वो जो जान करके गलती करता है या उससे जो गलती हो जाती है उसकी सज़ा मिलती है। किससे गलती होती है? शरीर से गलती होती है, धन से गलती होती है, मन से गलती होती है, तो इससे सज़ा मिलती है। शरीर में कष्ट होता, बीमारी आती है, मानसिक टेंशन जिसको कहते हो वो होता है, धन की कमी हो जाती है, कष्ट मिलता है। तो कर्म जब तक कटते नहीं हैं तब तक धन में, बल में, शरीर के विकास में मदद नहीं मिलती है। इसलिए कर्म को काटना बहुत ज़रूरी होता है। और कर्म करते किससे हैं? कर्म करते हैं जानकारी से कि भाई कर्म कैसे काटे जाते हैं। तो ये इसकी जानकारी कहाँ होती है? सत्संग से होती है। सत्संग में इसकी जानकारी होती है। तो सत्संग इसीलिए कहा जाता है कि बराबर सुनते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले और पता चले सत्संग हो रहा है तो सत्संग में जाकर सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कर्म कैसे करते हैं। कर्म को काटना बहुत ज़रूरी है। तो कर्म करते किससे हैं? सेवा भजन से। जिससे कर्म बने हैं उसकी सेवा जरूरी होती है। जैसे शरीर से बुरे कर्म बन जाते हैं तो उससे सेवा करके और काटा जाता है। धन कहीं गलत जगह पर लग गया तो आप ये समझो कि उसके द्वारा कटता है। धन अच्छी जगह पर अपने पास जो है मेहनत की कमाई का, उसको अच्छी जगह पर लगा दिया जाता है, तो उससे भी कर्म करते हैं। जैसे मार करके, धोखा दे करके, रिश्वत ले करके पैसा आए, अब कर्म बन गया। अब वो कर्म कैसे कटेगा?
अच्छी जगह पर लगा दो, किसी को रोटी खिला दो, पानी पिला दो, कहीं अच्छी जगह पर लगा दो जहाँ लोग बैठ कर के भजन करने लग जाएं, पूजा करने लग जाएं, जहाँ जाने के बाद लोगों का कष्ट दूर होने लग जाए। जैसे मंदिरों में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं? यहाँ तकलीफ हमारी देवता दूर करेंगे, विश्वास होता है। अब विश्वास होता है तो कुछ न कुछ फल सबको मिलता है। और अपने जो मंदिर बन रहे हैं और जो आगे बनेंगे उसमें तो लोग भजन करेंगे। बावल में बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, कई जगहों पर बनाने की योजना है। आपके ठिकरिया में भी बनेगी मंदिर बनेगा ठिकरिया में, लोग वहाँ बैठकर भजन करेंगे। आज मैं इस बात को आपको बता दे रहा हूँ, तो आप ये समझो, और गुरु महाराज की दया रही तो कुछ ही महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पर लोग जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मंदिरों में पूजा भजन के लिए लोगों को लाभ मिलता है। तो ऐसे जगहों पर अगर धन इधर उधर से आ गया, चाहे अपनी कमाई से आ गया, और चाहे बाप दादा ऐसा कमा करके धन को रख करके चले गए, वो हमारे पास है, तो वो भी तो जरूरी नहीं है कि मेहनत और ईमानदारी का लाए हों, उसको भी तो हम ही को खर्च करना है। तो ऐसी जगहों पर लगा देने से धन में बरकत होने लगती है। और मन से भी पाप होता है, मनसा पाप अगर कुछ हो गया, गलत किसी के बारे में सोचा, गलत विचार बनाया, गलत भावना लाए, तो मन से पाप हो जाता है। तो जो मन से पाप हो गया वो अच्छी सोच से, गुरु के प्रति भाव पैदा करने से, श्रद्धा पैदा करने से, गुरु से प्रेम अंदर में करने से, गुरु भक्ति लाने से वो मानसिक कष्ट दूर होते हैं। गुरु जो मिशन छोड़ करके गए, जो काम छोड़ करके गए, उसको कैसे पूरा किया जाए, उसकी योजना बनाना, उसको सोचना, ये क्या होता है? ये मानसिक जो यानी पाप हो गया है उसको नष्ट करने का, ख़त्म करने का तरीका होता है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि कर्म इससे करते हैं, सेवा के द्वारा और भजन के द्वारा। तो भजन के द्वारा सबसे ज़्यादा कर्म करते हैं, सेवा से करते हैं उतने नहीं करते हैं। जैसे किसी कपड़े के ऊपर दाग लग जाए तो दाग किससे छूटता है? पानी से धोने से छूटता है, साबुन लगाने से छूटता है। तो कोई गहरा दाग है, बहुत गहरा दाग है, वो नहीं छूटता है, तब उसमें और चीज़ें लगाई जाती हैं। जैसे पहले रेह लगाते थे, नींबू लगाते थे, रीठा लगाते थे, यह सब चीज़ें पहले लगाते थे। अब तो तरह तरह के केमिकल आ गए, उसको लगा देते हैं तो दाग छूट जाता है, कपड़े का दाग छूट जाता है। आप देखो, कहीं चोट लग गई तो चोट लग गई तो हर समझो कि ऊपर चोट लग गई, सेकाई कर दो, ठीक हो जाएगा। लेकिन हड्डी तक चोट अगर पहुंच गई है तब तो नींबू, हल्दी, नमक से सेकाई करनी ही पड़ेगी, तभी तो वो दर्द जाएगा। ऐसे ही कर्म जो होते हैं उनका ये चक्कर होता है, गहरा कर्म यानी ज़्यादा कर्म, ज़्यादा बुरे कर्म, तो वो भजन से ही जाते हैं, भजन से। इसलिए बराबर भजन, ध्यान, सुमिरन, ये जो गुरु महाराज ने बताया, आपको प्रेमियों बताया गया, बराबर करते रहना है। अपनी बोली बानी बदलनी है, अपना खान पान बदलना है, अपने विचार बदलने हैं, सतयुगी बोली बोलनी है, सतयुगी गुण लाने हैं, तब सतयुग देख पाएंगे। और नहीं तो कलयुग का बड़ा प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, जोर चल रहा है। कलयुग जो है छोड़ेगा नहीं किसी को। कलयुग तो काल का जीव है, काल का बनाया हुआ कलयुग है। इसलिए काल जब किसी को नहीं छोड़ता है तो कलयुग कैसे छोड़ेगा?
कलयुग तो अपने में मिलाएगा, अपने जैसा वो बनाएगा। जैसे देखो गंदा पानी है तो गंदा पानी में अच्छा पानी भी चला जाए तो वो भी गंदा हो जाता है। उसी तरह से कलयुग में पैदा होने वाला इंसान, आदमी, बच्चा के अंदर कलयुगी गुण तो आ ही जाते हैं। लेकिन आप देखो, नाला होता है, गंदा पानी भरा रहता है, और बारिश जब आती है, निर्मल पानी जब उसमें गिरता है तो उसकी भी गंदगी दूर हो जाती है, मैला पानी भी सफ़ेद हो जाता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो देखो गंदा पानी भी, मैला पानी भी यानी साफ हो जाता है। ऐसे ही जब गुरु की दया होती है, जब गुरु की दया होगी तब ये गंदगी जाएगी। इसलिए बराबर गुरुमुखता लानी चाहिए। गुरुमुखता किसको कहते हैं? जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। मन कौन है? यह काल का अंश है, तो इसके कहने पर मत करो, दयाल के कहने पर करो। दयाल कौन होते हैं? गुरु होते हैं जो समर्थ होते हैं। ये अपने गुरु महाराज, इनकी तस्वीर लगी हुई है, ये समर्थ थे, आज भी हैं। ये इनको मत बोलो, इन्हीं की दया काम करेगी, यही सब कुछ करेंगे। इनको हृदय में बसाओ, इनको मस्तक पर सवार करो प्रेमियों। ये जो आदेश दे करके गए उसका पालन जब करोगे तब बात बनेगी, तब निर्मलता आएगी, तब सतयुग को देख पाओगे, तब सतयुग के लायक बन पाओगे, तब सतयुगी लोगों को बना पाओगे, इस धरा पर सतयुग का प्रादुर्भाव कर पाओगे। इसलिए अपने खान पान को बदलने की ज़रूरत है, अपने चाल चलन को बदलने की ज़रूरत है। जो कलयुगी गुण आ गए हैं इनमें, उसको निकालने की ज़रूरत है। इस समय पर यानी सतयुगी गुण लाने की और सतयुग लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है प्रेमियों। तो देखो अभी वहाँ भी कुछ सुनाना है। कहाँ? टिकरिया आश्रम पर। वहाँ 8:05 पर शुरू हुआ है, करीब 8:10 पर ख़त्म होगा। उसके बाद वहाँ भी सुनाया जाएगा और वहाँ देखा जाएगा तैयारी क्या हो रही है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रही है, कार्यक्रम बड़ा है। सब लोग प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों लगोगे नहीं तो बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको रहने की जगह, पानी लैट्रिन की जगह, खाने पीने की जगह तो देनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। तो वहाँ कुछ व्यवस्था देखना है और आप सब लोगों को भी चाहिए कि वैसे कार्यक्रम मिलते हैं जो और होते हैं तो बड़े भाग्य से होते हैं। और जयपुर के विशेषकर जयपुर के प्रेमियों को, सब लोगों को इसमें तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, लग करके काम करना चाहिए। कि जैसे शादी ब्याह होता है किसी के घर में तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब लोग लग करके उसको पूरा करते हैं, ऐसे ही ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, ये सबके यानी रिश्ते वालों कार्यक्रम है। देखो परिवार का रिश्ता होता है और परिवार में कोई भाई होता है, वो उसकी लड़की की शादी होती है तो दिल लगा करके और शरीर को यानी शरीर से मेहनत करके और शादी को संपन्न बनाते हैं। रिश्ता है, किससे रिश्ता है? रिश्तेदारों से रिश्ता है, पड़ोसियों से रिश्ता है, गांव वालों से रिश्ता है। तो वो रिश्ता है तो सब लोग मिलकर के उसको पूरा करते हैं। इसी तरह से रिश्ता है, किससे रिश्ता है? उस प्रभु से रिश्ता है, गुरु से रिश्ता है। गुरु के पूजा करने का अवसर, गुरु का पूजा करने का अवसर मिलेगा, गुरु को याद करने का मिलेगा। गुरु की दया की जो बरसात होगी, जो अमृत की बरसात गुरु करेंगे, उसको पीने का, पान करने का अवसर मिलेगा गुरु पूर्णिमा को। इसलिए जितने भी गुरु भक्त हैं, जितने भी गुरु प्रेमी हैं, जितने भी गुरु महाराज के नामदानी हैं,
चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे जयपुर में हो, अपना समझ करके और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम के आयोजन में लग करके वहाँ करने शरीक होने, भजन ध्यान सुमिरन करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम को इस बार कौन आयोजित कर रहा है, कौन व्यवस्था कर रहा है, कौन संपन्न करा रहा है? साधक समाज। साधक समाज किसको कहते हैं? यही जो आप बैठे हो, यही है साधक समाज। तो जो भी साधना के प्रेमी हो, आप लोगों को तो आना ही आना है। जो साधना के प्रेमी हैं उनको भी लाना है। किसी भी तरह की साधना करते हो, करो। उस साधना की तरक्की अगर आपको करनी है, उस साधना में और आगे बढ़ना है, तो पहुंच जाओ ठिकरिया जयपुर, अजमेर रोड पर ठिकरिया आश्रम के पास में कार्यक्रम हो रहा है। टोल टैक्स से 1 किलोमीटर पहले जयपुर के तरफ हो रहा है। वहाँ पर पहुँच जाओ, शिविर में बैठो, वहाँ साधना करो, वहाँ सत्संग की बातें होंगी, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ग्रहण करने को मिलेगा, कुछ अच्छे कर्म आएंगे, कुछ बुरे कर्म को त्यागने का, बुरे कर्म को नष्ट करने का अवसर मिलेगा। इसलिए चल पड़ो। तो अपने अपने स्तर से आप जितने भी प्रेमी देश विदेश में हो, सुन रहे हो इस बात को या सुनो, सब लोगों को प्रयास करने, कोशिश करने की ज़रूरत है। अब मान लो विदेश में प्रचार हो गया और विदेश से लोग आ गए, 2000 किलोमीटर 3000 किलोमीटर से यहाँ भारत के लोग आ गए, प्रचार कर दिया उन लोगों ने इन मेरी बातों को समझ करके, और लोग आ गए। तो उसका इंतजाम कौन करेगा? जयपुर के प्रेमी, राजस्थान के प्रेमी, भारत देश के प्रेमी करेंगे। विदेशी जो आएंगे साधना करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, उनके लिए करना है आप लोगों को। तो आप अपने अपने स्तर से योजना बना लो कि भाई कैसे इसको करना है, किस तरह संपन्न बनाना है। और जो एक साधक समाज का हिस्सा वहाँ लगा हुआ है उसको करने में, उनसे पूछ करके और उनकी मदद कर लो। तो वहाँ जाना है, वहाँ व्यवस्था भी देखनी है। तो समय हो रहा है, समय निकलता चला जा रहा है। तो बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया रही। और यह 5 साधना का यानी अखंड साधना शिविर का 24 घंटे का जो संकल्प था, वो गुरु महाराज की दया से पूरा हुआ। अब आपको अभी कल बताया जाएगा कि आगे का ये गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम से पहले का और गुरु पूर्णिमा का कैसे रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, वो आपको मालूम हो जाएगा। उसी हिसाब से कार्यक्रम होंगे, उसी हिसाब से शरीक होना रहेगा, उसी को संपन्न बनाना रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। बिनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं घृत दीप आरती साजूं, दो अखियन मज धारे। विनय घृत भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। भाव
सुनो श्रवण अपने मन के काज विसारे जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई न्यारे घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे दाता द्वार तुम्हारे जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय